सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस, उसकी पेज नंबर 142 पे जो ट्राइदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो ट्राइदीज है वो आपको पेज नंबर 112 पे मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है R1/3 एंड 2/7, 2/5 एंड 2/7, 2/9 एंड 6/27 इक्विवेलेंट। तो ये जो पेयर ऑफ फ्रैक्शंस दिए हैं क्या ये इक्विवेलेंट है, ये आपको बताना है और रीजन भी आपको देना है। तो हम ये कैसे चेक करते हैं कि जो भी पेयर ऑफ फ्रैक्शंस हमको दिए हैं वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ऐसे आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्रॉस बना नहीं, तो यहीं से इसका नाम पड़ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ये इक्वल आता है तो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, नहीं तो इक्विवेलेंट नहीं है। तो चलिए पहला पेयर देख लेते हैं 1/3 एंड 2/7। इसके क्या करेंगे, हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू 6 आ गई। अब देख सकते हो 7 और 6 आपस में बराबर नहीं है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो आप रीजन लिख देना, अब फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल। इसी तरह आप दूसरे का भी निकाल लोगे 2/5 एंड 2/7, यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं आ रहे हैं। वही स्टेटमेंट आप लिखोगे अबव फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल, जैसे कि पहले वाले में हमने लिखा था। तीसरा वाले जो पेयर दिया है 2/9 एंड 6/27, यहाँ पर आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल आ रहे हैं, तो आप लिखोगे अबव फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एग्जाम्पल ऑफ 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इस क्वेश्चन में अक्सर लोग को डाउट आता है, तो ये पूछते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्या 4 फ्रैक्शंस लिख देने हैं जो कि आपस में इक्विवेलेंट हो, या जैसे ऊपर दिया हुआ है कि एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर ये हो गया दूसरा ये हो गया। देखो क्वेश्चन में हमको पेयर नहीं लिखा, जब पेयर लिखा होता है यानी अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है गिव एग्जाम्पल ऑफ 4 पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ऐसे हम 2 फ्रैक्शन लिखते जो आपस में इक्विवेलेंट है, फिर 2 फ्रैक्शन जो आपस में इक्विवेलेंट है, फिर 2, इस तरह से हम लिख लेते। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, 4 फ्रैक्शंस लिखेंगे जो आपस में इक्विवेलेंट होंगे। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। आप चेक भी करोगे ना तो अक्सर जगह पर आंसर अलग अलग दे रहा है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझ पाते लोग कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो कोई एक फ्रैक्शन ले लो और उसकी इक्विवेलेंट आप बना लो। तो कोई सा फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, चलो 3/5 ले लेते हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो या उससे डिवाइड कर दो तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। जैसे 3/5 है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 2 और 5 × 2, तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा, 5 × 2 = 10 आ जाएगा। तो ये 6/10 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 3/5 का। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, तो आप सिंपल लिख देना 3/5, 6/10, अब 2 की जगह आप 3 से मल्टीप्लाई करे होते तो क्या आता, 3 3 आपका ये 9 हो जाता और 5 3 आपका 15 हो जाता है, यानी ये 9/15 हो गया। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से, 6 से, 7 8 9, दुनिया का कोई से भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो। चलो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वही पहले वाला फ्रैक्शन जो हमने लिया था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे मल्टीप्लाई किसी में भी कर सकते हो, दूसरे वाले तीसरे वाले, क्योंकि सब आपस में इक्विवेलेंट है, तो बात वही पड़ेगी। चलो हम तीसरे वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 = 45 और 15 5 = 75। यहाँ पर आप एंड लगा देना, एंड 45/75, 4 लिखना था तो 4 हमने लिख दिया। 3/5, 6/10, 9/10 एंड 45/75 आर 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस इन ईच, आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन आपको बनाना है। सिंपल टोटल जो पार्ट्स हैं वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से कितना शेडेड है, तो 1 2 3 4 5 6 शेडेड है, तो ऐसे फिगर बना के आप लिख दोगे 6/8। दूसरा वाला क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, शेडेड कितने हैं, 9 है, तो ये 9/12 हो गया। इसी तरह ये 12/16 हो गया और ये आपका 15/20 हो गया। हमसे पूछ रहा क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो एक तो तरीका ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और फिर वो इक्वल आ रहा है तो फिर वो इक्विवेलेंट होगा। जैसे ये पहले 2 का निकाल लें, 12 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 9 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो, 12 6 = 72 होता है, 8 9 = 72 होता है, तो ये इक्वल आ रहा है। इसी तरह आप सारा चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो लेंदी मेथड है। देखो आपको पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है, तो आपको यहाँ फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और रीज़न भी हमसे नहीं कहा, नहीं तो हम लिख के दिखा देते।
डायरेक्ट आप फिगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो चारों स्क्वायर बने हैं आपके, ये एक ही साइज़ के हैं। इनमें क्या कर दिया है, बस टुकड़े ज़्यादा कर दिए हैं। अगर इनकी ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनी है, इसको हम हटा दें तो फिगर एक ही जैसे है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक सर्किल है, उसके हमने 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा किसी को हमने दे दिया, तो हमने कितना दिया, एक सर्किल का आधा हिस्सा दिया, या रोटी समझ लो, रोटी को हमने आधा टुकड़ा किया और एक टुकड़ा हमने किसी को दे दिया, तो पूरी रोटी का कितना दिया, आधा दिया। अब अगर वही रोटी का हम 4 टुकड़ा करते और 2 टुकड़ा किसी को दे देते, तो 4 में से 2 दिया, 4 का आधा तो 2 होता है ना, तो उस केस में आधा ही हमने दिया। यानी बात वही पड़ी, दिया हमने उतना ही, लेकिन पहले 1 पीस था, अब 2 पीस दिया, क्योंकि पहले 2 पीस था, उसमें से 1 पीस दिया, अब 4 पीस में से 2 पीस दिया, तो दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है कि वो आधी ही रोटी है। ऐसी ही कुछ फिगर बनी है ना। अब अगर इनकी बीच की लाइन में हटा दूं, जैसे इसकी लाइन में हटा दूं और इसकी ये जो लाइन है इसको हटा दिया हमने, और ये लाइन हटा दिया, इसकी भी लाइन हटा दिया, तो अब ये देखो जो चारों फिगर है वो एक ही जैसी नहीं दिख रही है, बिल्कुल सेम है, बस हमने टुकड़े ज़्यादा कर दिए, क्वांटिटी उतनी ही है, स्क्वायर का साइज़ बराबर है, जो ब्राउन कलर से शेडेड एरिया है वो बराबर है, वाइट वाला पोर्शन चारों का बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट है। तो इसमें सिंपल आप लिख दोगे यस दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन हो गया और इसी के साथ ये ट्राई दीज भी हमारी कंप्लीट हो गई। ट्राई दीज और एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।